बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। और एक व्यक्ति को बचाने के चक्कर में आज पूरे भारतवर्ष के लोकतंत्र को कलंकित करने का काम किया जाने लगा। आज जो छात्रों को बुलाने का काम किया, यही काम अगर 10 दिन पहले हो गया रहता तो आज देश के अंदर यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती। प्रतिपक्ष की आजादी को छीन करके उनके बोलने के अधिकार से भी उनको वंचित कर दिया जा रहा है। टमाटर फेंक रहे हैं, अंडे फेंक रहे हैं। तो क्या अपने लोकतंत्र की यही जो परिस्थितियां हैं, इसको जनता के समक्ष रखना चाहते हैं क्या? अभी जो हालात बने हुए हैं हमारे मुल्क में, जो लोकतंत्र लठ तंत्र में परिवर्तित हो गया है, कॉकरोच को कुचलते कुचलते हम आपस में एक दूसरे को कुचलने पर आमदा हो गए हैं। ये जो हालात बने हैं, क्या ये हमारे लोकतंत्र में जो असहमति को हम जायज ठहराते थे वो अराजकता में तब्दील होती जा रही है? क्या ये आपके नजरिए से सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे लोकतंत्र की एक खूबसूरती रही है कि हमारे विश्व के अंदर भारत को सबसे सशक्त और सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। और जहां अभिव्यक्ति की आजादी है, लोगों को प्रतिवाद करने का संवैधानिक तरीके से अधिकार प्राप्त है, कानून सम्मत अधिकार प्राप्त है। लेकिन मौजूदा व्यवस्था में असहमति को दूसरे रूप में परिभाषित किया जाने लगा है। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं संवादहीनता स्थापित हो गई है। और जो मूल मुद्दे हैं, जिन सवालों को लेकर के आज छात्र उद्वेलित हैं, और जो बड़ा मौजूद सवाल है आज देश के अंदर, जिस प्रकार से लगातार जो मौजूदा केंद्र सरकार के शासन में 152 पेपर लीक, और ये मुद्दा शुरू हुआ नीट पेपर लीक के सवाल को लेकर के। आज जिस प्रकार से 20 दिनों से एक सोनम वांगचुक जी अनशन पर बैठे रहे, कई लोग वहां दिल्ली के अंदर लोग आते जाते रहे, लोग अनशन पर बैठे रहे, उनसे कभी कोई संवाद स्थापित करने का प्रयास ही नहीं किया गया। जब संसद का सत्र आहूत हुआ तो किस प्रकार से आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए उनको जबरिया तरीके से हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। और उसके बाद से ऐसा मानो प्रतीत होता था कि जो सवाल छात्र उठा रहे हैं, उन सवालों से सरकार की असहमति है या सरकार उन सवालों से बचना चाहती है। और एक व्यक्ति को बचाने के चक्कर में आज पूरे भारतवर्ष के लोकतंत्र को कलंकित करने का काम किया जाने लगा। जो सवाल था कि भाई जो एनटीए परीक्षा कंडक्ट कर रही है, उसमें लगातार इस प्रकार की चीजें आ रही हैं कि पेपर लीक हो जा रहा है। और इनके जो हमारे बच्चे थे, उनका एक ही सवाल था कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और एनटीए भंग किया जाए। लेकिन इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज जब जन दबाव बढ़ा है तो आज मोदी जी कुछ रिफॉर्म लेकर के आए, लेकिन सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? और बिल्कुल बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते आपने। हमको लगता है कि इन सवालों को लेकर के मोदी जी या उनके मंत्रिमंडल के साथियों को पहले से ही संवाद स्थापित करना चाहिए था, और वो बगल में था। जेपी नड्डा जी ने आज जो छात्रों को बुलाने का काम किया, यही काम अगर 10 दिन पहले हो गया रहता तो आज देश के अंदर यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती। आज पूरे देश के अंदर राहुल जी ने 24 जून को ही यह सवाल खड़ा किया। जब से कोटा में छात्रों की गूंज कार्यक्रम शुरुआत की गई और लगातार इन विषयों को लेकर के कांग्रेस एक सजग राजनीतिक विपक्ष होने के नाते छात्रों के साथ संवाद करने का कार्यक्रम शुरू किया, मानो ऐसा लगा कि लोकतंत्र के अंदर प्रतिपक्ष की आजादी को छीन करके उनके बोलने के अधिकार से भी उनको वंचित कर दिया जा रहा है। लगातार आप संसद की कार्रवाई को अगर देखेंगे तो किस प्रकार से प्रतिपक्ष के नेताओं के माइक ऑफ कर दिए जाते हैं। जिन विषयों पर विपक्ष जो है वो चर्चा चाहता है, उस पर चर्चा नहीं होती। माने जानबूझ करके आप, आज तो मैं देख रहा था पूरे सदन की कार्रवाई, पहली बार अपने लोकतांत्रिक इतिहास में सरकार के सांसद, सरकार के मंत्री सदन के बाहर प्रदर्शन करते नजर आए। भाई ये अजीब नजारा है। और जिस प्रकार से बंगाल में विजय के बाद जो अंडे का प्रचलन है, कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के लोग भी ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई ये अंडा कहां से आ रहा है।
कल कांग्रेस कार्यालय में इनका घेराव था, जेपीएससी में इन्होंने, हम तो स्वागत करने के लिए वहां हमारे कार्यकर्ता बैठे हुए थे, लेकिन जिस प्रकार से अंडे और टमाटर लेकर के पहुंचे, और आज तो इनके युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्रीमान शशांक राज जी, जिनके नेतृत्व में कल का आंदोलन छेड़ा गया था, तो अग्नि है उसके ऊपर खड़े होकर के दृश्य है, सभी चैनलों में चल रहा है कि किस प्रकार से पत्थर चला रहे हैं, टमाटर फेंक रहे हैं, अंडे फेंक रहे हैं। तो क्या अपने लोकतंत्र की यही जो परिस्थितियां हैं, इसको जनता के समक्ष रखना चाहते हैं क्या? ये बिल्कुल सभ्य समाज के द्वारा भी इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। एक मीडिया का साथी भी हमारा घायल हो गया इस पत्थरबाजी में। पत्थरबाजों को लेकर के इनकी बड़ी बड़ी तकरीरें आती थी। बड़े विद्वान प्रवक्ता मेरे मित्र साथी संदीप वर्मा जी बैठे हुए हैं। आज पत्थरबाजी का जो नमूना, उसका तो दृश्य जो है सारे मीडिया चैनलों में चल रहा है शशांक राज के नेतृत्व में। इस पर भी उनको प्रकाश डालना चाहिए कि क्या लोकतंत्र की यही छवि आप बनाना चाहते हैं?